जय हिंद प्यारे भाइयों। आज का टॉपिक है हमारा जो कि मैथ का आपका स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड है और अन्य टॉपिक पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहला ही प्रश्न हमारा क्या है कि कह रहा है कि 450789 में संख्या 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या करना है, हमें अंतर बताना है। दोनों का क्या करना है, अंतर कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ हमें किसका निकालना है, संख्या 5 का निकालना है, 5 का स्थानीय मान और जातीय मान। तो हम जानते हैं कि स्थानीय मान जो संख्या जितने स्थान पर होता है वह संख्या लिखकर और इसके बाद क्या करते हैं, जितना उसके बाद संख्या बचता है उतने जीरो का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे हमें 5 का अगर स्थानीय मान निकालना है तो लिखेंगे क्या, स्थानीय मान किसका निकालना है, 5 का। 5 बराबर तो 5 लिखेंगे और कितना है 1 2 3 4, तो 1 लिख के 4 जीरो का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मतलब बन जाएगा 50,000। यह क्या हो गया, हमारा स्थानीय मान हो गया। जातीय मान का मतलब होता है, जातीय मान का मतलब होता है जो नंबर होता है जिस स्थान पे वही उसका जातीय मान कहलाता है। तो जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। क्या होगा, 5। 7 का जातीय मान 7, 8 का 8, 9 का 9, 0 का 0, 4 का 4 है। तो कहने का मतलब जो संख्या होता है वही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है। तब अंतर क्या बन जाएगा, अंतर हो जाएगा 5 4 0 -5, तो घटा देंगे आ जाएगा 4 9 9 9 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा स्थानीय मान और जातीय मान का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए सवाल दूसरा आपका क्या है कि कह रहा है कि सवाल में आपका 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंक होगा। अब इसमें क्या होगा कि बहुत से लोग क्या करेंगे कि पहले गुणा करेंगे 584 गुणे 128, जितना आएगा फिर गुणे 617, फिर जितना आएगा 413। ऐसे तो गुणा करने में 5 मिनट हमारा गुणा में ही बीत जाएगा। ऐसे में हम क्या करेंगे, इस नियम से गुणा नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करेंगे, सिर्फ 2 मिनट, मतलब मैं इसमें 5 या 10 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। तो होगा क्या, जैसे हम क्या करेंगे सभी के इकाई अंक आपस में ले लेंगे। तो लिखेंगे क्या, 4 गुणे 8 गुणे 7 और गुणे 3। तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, जो आएगा उसका इकाई अंक लेंगे, इसमें करेंगे। तो लिखेंगे क्या, 4 गुणे 8, 7 गुणे 3 करेंगे तो कितना बनेगा 21। 21 में कितना लिख देंगे 1। अब चलिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, 4 गुणे 8 का नाम 8, 8 ही बना। अब इन दोनों गुणा कर देंगे तो 8 चौके 32। तो 32 में इकाई का स्थान कितना है आपका, 2 है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी इकाई का अंक ज्ञात करना होता है तो हमेशा हम इकाई के संख्याओं का ही क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जो दहाई आते चलेंगे उसको छोड़ते चलेंगे। लास्ट में जो इकाई संख्या आएगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए सवाल आपका तीसरा क्या कह रहा है कि 12/18, 16/10, 9/12 और 7/5 का मस बताइए। अभी तक तो भिन्न नहीं होता था, हम मस आसानी से ज्ञात कर लेते थे, डायरेक्ट लस या मस होता था ज्ञात कर लेते थे। लेकिन अब जब आपका भिन्न के रूप में तो मस कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर लस कहे चाहे मस कहे, दोनों में से जो भी कहेगा, ध्यान दीजिए, चाहे लस आपका कहेगा चाहे मस कहेगा, दोनों में से कुछ भी कहे कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ कहेगा वही चीज़ हम अंश का निकालेंगे, ठीक है, और हर का उसका उल्टा निकालेंगे। जैसे अंश का अगर मान लीजिए हम मस निकालते हैं, मस कहेगा तो अंश का मस है, हर का लस है। लस कहेगा तो हर का लस है, अंश का अंश का लस है, हर का मस है। तो उल्टा चलेंगे, मतलब जो कहेगा उसका हम लस निकालेंगे, उसके हर का क्या करेंगे, उसका उल्टा करेंगे। तो देखिए 12, 16, 9 और 7, इसमें अगर हम इसका मस निकालेंगे तो हम जानते हैं इसमें तो कॉमन से कुछ भी नहीं बनेगा, इसलिए मस कितना आ जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। लेकिन 18, 10, 12, 5 का हमें क्या करना होगा, लस निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ इसका लस निकालते हैं, 18, 10, 12, 5 का। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 5 10, 2 6 12, 5। फिर 2 से काटेंगे 9, 5 3 5 रहेगा। अब 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 5 1 5। फिर 3 से काटिए 1 5 5। अब 5 से काटिए, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5।
तो होगा क्या, ध्यान दीजिए, 5 दूना 10, सॉरी 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 में कितना हुआ आपका 2 हुआ, तो 3 त्रिका 9 दूना 18, तो कितना हो जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180। तो इसका में से क्या हो जाएगी 1/180 बन जाएगी, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए सवाल चौथा आपका जो है, सवाल चौथा ही कह रहा है करड़ी में 3 कामा, करड़ी में 3 कामा, करड़ी में 3, करड़ी में 3 कामा, सॉरी कामा नहीं है, करड़ी में 3, 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 मतलब सब गुणे के रूप में यहाँ पर है। इसका क्या करना है, हमें मान बताना है। अब देखिए ऐसे सवालों को देख के कन्फ्यूजन में हो जाएंगे सब लोग, कहेंगे कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, हमें भी नहीं आता था पहले इस सवाल, हम क्या करिए थे एक बार पेपर में छोड़ दिए थे। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवाल में होगा क्या कि इसमें कुछ नहीं होता है, बहुत आराम आपका ट्रिक है। तो होता क्या, जितना बार जो संख्या है इसमें सूत्र बनता है, जैसे मान लीजिए संख्या हमारा p है, तो p पर लिखेंगे क्या हम, यहाँ बनेगा जो संख्या होगा वो संख्या, इसके बाद लिखेंगे 2 घाते n माइनस 1 बटे 2 घाते n। तो संख्या हमारा क्या है 3 है, तो हम 3 पर क्या लिखेंगे 2। अब कितना बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 घाते 6 माइनस 1 बटे 2 घाते 6, तो 3 पर 2 घाते 5 मतलब 32, 2 घाते 6 मतलब 64 माइनस 1 बटे 64, तो कहने का मतलब हो जाएगा 3 पर 63 बटे 64, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 5 मेरे प्यारे भाइयों, यह प्रश्न 5 में आपका क्या है कि करड़ी में 32 प्लस करड़ी में 32 प्लस करड़ी में 32 प्लस करड़ी में 32 डॉट डॉट अनंत तक का मान होगा। अभी इसके पहले मैं आपको सवाल बार बार बता चुका था क्या कि अगर यही चीज़ जैसे मान लीजिए करड़ी में 20 करड़ी में 20 करड़ी में 20 होता, या करड़ी में 12 करड़ी में 12 करड़ी में 12 होता, या आपका मान लीजिए 56 होता, ऐसा कि जिसका गुणा करने पर क्रमागत गुणा बने, जैसे 20 माने 5 चौके 20, 56 माने 8 सत्ते 56 मान लीजिए, और इसके बाद हो गया 30 हो गया 6 पंजे 30, ऐसे गुणनखंड जो क्रमागत है, तो अगर प्लस चिन्ह है तो बड़ा वाला लेंगे और माइनस यहाँ लग जाएगा छोटा वाला लेंगे। लेकिन 8 चौके 32 और 16 दूना 32, यहाँ यह क्रमागत बन नहीं पाएगा। जब नहीं बनेगा तो यहाँ हम इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हम क्या करेंगे मान के करेंगे। उसके लिए क्या होगा, हम मान लेंगे इसको, माना यह क्या है x के बराबर है। अब एक चीज़ आप बताइए, अगर मान लीजिए हम एक बार करड़ी में 32 हटा दे तब भी ये किसके बराबर माना जाएगी, x के ही माना जाएगा। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं सपोज x के बराबर, अगर 1 हटा दे तब भी ये किसके बराबर होगा, इतना पूरा x के ही होगा। जब x के होगा तो आपका हम लिख सकते हैं यहाँ करड़ी में 32 और प्लस इतने का मान हम क्या लिख देंगे x। तो लिखेंगे क्या हम वर्ग करने पर, क्या वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे मेरे प्यारे भाइयों तो क्या बनेगा x² बराबर 32 प्लस क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो इसको इधर ले लीजिए तो क्या बन जाएगा x², x इधर आएगा माइनस x और 32 इधर हो जाएगा तो माइनस 32 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे श्रीधराचार्य के फार्मूला से। वैसे नॉर्मली ये क्या होगा सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, किससे होगा, श्रीधराचार्य के फार्मूला से होगा। तो चलिए देखिए क्या होगा, तो यहाँ इसका सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac और सब का बटे 2a। बात समझ गए। तो x बराबर -b में b का मान क्या है, पहले से ही माइनस है, तो मतलब क्या बन जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगी 1 प्लस माइनस b का मान -1 है, तो -1 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान भी क्या बनेगा 1 बनेगा, और c का मान हो जाएगा -32 और बटे हो जाएगा 2 गुणे a का मान बन जाएगा 1। तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8 4 3 12, तो 128 और बटे हो जाएगा 2 1 कम 2, या x बराबर हम लिखेंगे 1 प्लस माइनस 128 1 बन जाएगी 129, कितना बन जाएगा आपका 129 हो जाएगा
और बटे सब कितना हो जाएगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, उत्तर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।